everyone, welcome to our YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल का नामकरण। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था कि अल्कोहल किसे कहते हैं और अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं अल्कोहल का नामकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट है हमारा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसमें हम लोग नामकरण करने वाले हैं। किसका नामकरण करने वाले हैं? अल्कोहल का नामकरण। और अल्कोहल का नामकरण जब हम लोग करते हैं तो अल्कोहल के नामकरण में दो पद्धति का इस्तेमाल होता है। पहला होता है हमारा IUPAC पद्धति, और दूसरा होता है हमारा साधारण पद्धति। तो अल्कोहल का जो हम लोग नामकरण करते हैं वो इन्हीं दो पद्धति के मदद से करते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये हो गया हमारा IUPAC का फॉर्मूला, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अल्कोहल का जो नामकरण है हम लोग दो पद्धति से कर सकते हैं। एक हमारा हो गया IUPAC पद्धति और एक हो गया हमारा साधारण पद्धति। और आज की क्लास में हम लोग दोनों ही प्रकार के सिस्टम से अल्कोहल का नामकरण करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला है हमारा IUPAC पद्धति। एक बार इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं अल्कोहल का नामकरण। और कौन सी पद्धति में? सबसे पहले IUPAC पद्धति। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा कि इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण करते समय, IUPAC पद्धति में यौगिकों का नामकरण करते समय संगत एल्केन के नाम से E को हटाकर, संगत एल्केन के नाम से E को हटाकर OL शब्द को जोड़ा जाता है। इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण करते समय संगत एल्केन का जो हमारा नाम होगा उसके नाम से हमें E को प्रतिस्थापित करना है और उसके जगह पर क्या जोड़ना है? OL। क्या जोड़ना है? OL। तो एल्केन से अगर E को प्रतिस्थापित करेंगे तो बच जाएगा एल्केन और उसमें OL, यानी यौगिकों का नामकरण एल्केनॉल के रूप में किया जाएगा। किस रूप में किया जाएगा? एल्केनॉल के रूप में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेसिक की, तो हम लोग एल्केन का नाम को देख लेते हैं। एक कार्बन के एल्केन का नाम होता है मीथेन, दो कार्बन के एल्केन का नाम इथेन, तीन कार्बन के एल्केन का नाम प्रोपेन, चार कार्बन के एल्केन का नाम ब्यूटेन, पांच कार्बन के एल्केन का नाम पेंटेन और 6 कार्बन के एल्केन का नाम हेक्सेन। चलिए तो शुरू करते हैं। नियम क्या है? यौगिकों का नामकरण एल्केन प्लस ऑल के रूप में करना है। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है CH3OL। हमारे पास कितने कार्बन का अल्कोहल है? एक कार्बन का। सबसे पहले अल्कोहल को पहचानेंगे किससे? तो R के साथ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ेगा।
R के साथ कौन जुड़ेगा? हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह। तो यहाँ पर एक कार्बन का अल्कोहल है और एक कार्बन के एल्केन का नाम होता है मीथेन। क्या नाम होता है? मीथेन। और मीथेन में ई के नाम को हटा के OL जोड़ना है तो नाम क्या हो गया? मीथेनॉल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CH3 CH2OH। कितना कार्बन है हमारा? 2 कार्बन। 2 कार्बन का नाम होता है इथेन और इथेन के नाम से ई को हटाना है और क्या जोड़ देना है? OH। तो हमारा जो अल्कोहल का नाम हो गया वो हो गया इथेनॉल। क्या नाम हो गया? इथेनॉल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CH3 CH2 CH2OH। जब 3 कार्बन हो तो बॉन्डिंग वहां से शुरू करना है जहां से OH नजदीक मिलेगा। तो यहाँ इस कार्बन में OH नजदीक मिल रहा है तो 1 2 3। अब 3 कार्बन के एल्केन का नाम हो गया प्रोपेन और प्रोपेन में 1 नंबर कार्बन के साथ कौन है? OL। 3 कार्बन से हम लोग स्थान बताना शुरू कर देते हैं। तो 3 कार्बन था तो प्रोपेन और प्रोपेन में ऑल कहाँ पर है? 1 नंबर पर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 4 कार्बन CH3 CH2 CH2 CH2OH। कितने कार्बन है हमारे? 4 कार्बन। 1 2 3 4। 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूटेन और ब्यूटेन में 1 पर जुड़ा है OH तो नाम क्या हो गया हमारा? ब्यूटेन 1 पे और। चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अगला एग्जांपल। कौन सी पद्धति में हम नाम कर रहे हैं? IUPAC पद्धति। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 5 कार्बन को लेकर CH3 CH2 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 CH2OH। कितना कार्बन है हमारा? 5। गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? इधर से OH नजदीक मिलेगा। 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन का होता है पेंटेन और पेंटेन में OL कहाँ पर है? 1 पर। तो नाम क्या हो गया? पेंटेन 1 पे और। क्या नाम हो गया? पेंटेन 1 पे और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कितना कार्बन है हमारा? 6 कार्बन। 1 2 3 4। अच्छा 5 कार्बन हो गया, एक बढ़ा देते हैं CH2 CH3 5 6। 6 कार्बन का नाम हो गया हेक्सेन और हेक्सेन में 1 पर क्या है? OL। तो क्या हो गया हमारा? हेक्सेन 1 पे और। चलिए एक बार इसे कंप्लीट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग प्रतिस्थापी वाले क्वेश्चंस को करने वाले हैं जिसमें अल्कोहल के साथ कोई प्रतिस्थापी जुड़ेगा। तो जब भी कोई प्रतिस्थापी जुड़ता है उसका नाम हम लोग पहले लिखते हैं। अब देखिए CH3 CH CH3 CH2OH हमारा एग्जांपल है। अब हम लोग इसको काउंटिंग करते हैं। 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन 3 नंबर कार्बन। अब 2 नंबर पर एक कार्बन का प्रतिस्थापी छूट गया और एक कार्बन के प्रतिस्थापी को बोलते हैं मिथाइल। तो सबसे पहले हमारा 3 कार्बन है तो 3 कार्बन हो जाएगा प्रोपेन और प्रोपेन में OL कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। अब 2 नंबर पर एक मिथाइल है तो नाम हो जाएगा 2 पे मिथाइल प्रोपेन 1 पे और। ठीक है एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। चलिए 1 2 3 4 कितना कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में 1 पर ऑल है
और 3 नंबर पर एक मिथाइल है, तो क्या नाम हो जाएगा? 3 पर मिथाइल ब्यूटेन 1 पे ऑल। एनी प्रॉब्लम्स? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कॉमन पद्धति की। किसकी बात करते हैं? कॉमन पद्धति। हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग IUPAC पद्धति में अल्कोहल का नामकरण करते हैं। अब हमारा जो नामकरण की दूसरी पद्धति है वो है साधारण पद्धति। साधारण पद्धति, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है। इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण एल्काइल अल्कोहल के रूप में किया जाता है। इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण एल्काइल अल्कोहल के रूप में किया जाता है। कार्बन का नाम हम लोग किस रूप में लिखेंगे? एल्काइल के रूप में, और उसके साथ क्या जोड़ देंगे? अल्कोहल। क्या जोड़ देंगे? अल्कोहल। उसके बाद श्रृंखला में अंतर स्पष्ट करने के लिए, श्रृंखला में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लोग एन का, आइसो का और नियो शब्द का प्रयोग करते हैं। किस ऐसा प्रयोग करते हैं? एन का, आइसो का और नियो शब्द का प्रयोग करते हैं श्रृंखला में अंतर स्पष्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्काइल को लेकर। एक कार्बन का जो एल्काइल होता है वो होता है मीथ के साथ YL, मिथाइल। ये हम लोग नाम लिख रहे हैं एल्काइल का। 2 कार्बन के एल्काइल का नाम होता है इथाइल। 3 कार्बन के एल्काइल का नाम होता है प्रोपाइल। 4 कार्बन का ब्यूटाइल। 5 कार्बन पेंटाइल और 6 कार्बन हो जाएगा हमारा हेक्साइल। तो ये है हमारा एल्काइल का नाम। और अब हम लोग करने वाले हैं साधारण पद्धति में अल्कोहल का नामकरण। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो CH3OH एक कार्बन है और एक कार्बन का नाम होता है मिथाइल, और मिथाइल के साथ जोड़ देंगे अल्कोहल शब्द। तो कॉमन सिस्टम में इसी का नाम क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल। अब बात करते हैं CH3 CH2OH। कितना कार्बन है हमारा? 2 कार्बन, और 2 कार्बन का एल्काइल नाम होता है इथाइल, और इथाइल के साथ हम लोगों को जोड़ना है अल्कोहल। तो क्या नाम हो गया? इथाइल अल्कोहल। 2 कार्बन तक एन, आइसो और नियो का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जब हम लोग 3 कार्बन से शुरू करेंगे तब श्रृंखला में अंतर के लिए एन, आइसो और नियो का प्रयोग किया जाता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जहां हम लोग हेलो एल्केन में इसके कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। फिर भी एक बार रिवाइज करा देते हैं कि अगर कोई कार्बन की श्रृंखला सीधी हो, अगर कोई कार्बन की श्रृंखला सीधी हो और उसमें कोई शाखा ना हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एन का। बात करते हैं आइसो का। तो अगर किसी कार्बन की श्रृंखला में एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल है, एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल और तीसरे तरफ कोई एल्काइल समूह, तो ये हो गया हमारा आइसो। क्या हो गया? आइसो। ये किसका स्ट्रक्चर है? आइसो का। और अगर हम लोग बात करते हैं नियो का, तो जब एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन हो तब हम लोग उस जगह पर यूज करते हैं नियो शब्द का। तो एक बार सबसे पहले, अगर कार्बन की श्रृंखला में कोई शाखा ना हो तो एन का प्रयोग। अगर कोई कार्बन की श्रृंखला में एक कार्बन के 2 तरफ मिथाइल हो तो आइसो का प्रयोग। और अगर एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन हो तो किसका प्रयोग करेंगे? नियो शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं अब एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले हम लोग 3 कार्बन के अल्कोहल को लेंगे। CH3 CH2 CH2OH। कितना कार्बन है हमारा? 3 कार्बन। और कॉमन सिस्टम में हम लोगों को काउंटिंग नहीं करना है। ठीक है, काउंटिंग के बदले ही हम लोग एन, आइसो और
नियो का प्रयोग करते हैं। तो 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन का एल्काइल का नाम होता है प्रोपाइल और प्रोपाइल के साथ जुड़ा है अल्कोहल। सबसे पहले हम लोग एल्काइल अल्कोहल के रूप में नामकरण करेंगे, प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। अब हमारा जो श्रृंखला है वो कैसा है, सीधा है, तो हम लोग श्रृंखला में क्या लिखेंगे, एन। तो ये कैसा प्रोपाइल अल्कोहल है, एन प्रोपाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो इसका। तो एक कार्बन के हमारे दो तरफ मिथाइल है, तो श्रृंखला में क्या लग जाएगा, आइसो। अब 1 2 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। तो हम लोगों ने देखा कि एन का प्रयोग कहाँ करना है, जहां पर हमारा श्रृंखला सीधा हो और कोई शाखा ना हो। और आइसो का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां एक कार्बन के दो तरफ क्या हो, मिथाइल। केवल और केवल मिथाइल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिथाइल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 4 कार्बन को लेकर। तो 4 कार्बन में अगर हमारा आएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। कितना कार्बन है हमारा, 4 कार्बन। तो 1 2 3 4 कार्बन का एल्काइल नाम ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल के साथ हो गया हमारा अल्कोहल। और कैसा ब्यूटाइल है, नॉर्मल, तो हो जाएगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल। 4 कार्बन में ही हमारा थोड़ा श्रृंखला चेंज हो जाता है। अब इस कार्बन को देखिए, यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन का नाम ब्यूटाइल और उसके साथ हो गया अल्कोहल। तो दोनों ही ब्यूटाइल अल्कोहल है, लेकिन ऊपर वाले में कोई शाखा नहीं है, इसीलिए एन ब्यूटाइल था। और इसमें एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल है, तो कैसा ब्यूटाइल हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 5 कार्बन को लेकर। इसको लेकर 5 कार्बन को लेकर, तो CH3 CH2 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 CH2OH। कितना कार्बन है हमारा, 5 कार्बन। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का नाम है पेंटाइल और उसके साथ हो जाएगा अल्कोहल, यानी पेंटाइल अल्कोहल। अब ये श्रृंखला कैसी है, CB है, तो नाम हो जाएगा एन पेंटाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा, एन पेंटाइल अल्कोहल। ठीक उसी प्रकार CH3 CCH3 CH3 CH2OH। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 कार्बन, ये भी हो गया पेंटाइल। अब पेंटाइल के साथ है अल्कोहल, तो पेंटाइल अल्कोहल हो गया। अब एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन है, तो एक कार्बन के जब चारों तरफ कार्बन होता है, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, नियो शब्द का। तो आंसर क्या हो गया, नियो पेंटाइल अल्कोहल। जब भी एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन आएगा, हम लोग कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, नियो शब्द का। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि कैसे अल्कोहल का नामकरण IUPAC पद्धति और साधारण पद्धति में किया जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अल्कोहल चैप्टर्स को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल किस प्रकार बनाया जाता है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, फिर पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस प्रकार हमारा रिएक्शन वगैरह शुरू होगा। तो इसे एक बार अच्छे से रिवाइज करना है और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।